गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालना सीखा था एट डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स मीन्स एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। जिसमें से अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया cos 15 पाई की वैल्यू बताइए, तो आप कितना बताएंगे। cos 16 पाई की वैल्यू बताइए, कितना बताएंगे। sin 15 पाई की वैल्यू कितना होगा। cos 15 पाई की वैल्यू कितना होगा। तो ये सब वैल्यूज आप तुरंत ही बता सकते हो। cos 15 पाई के बारे में अगर डिस्कस करिए तो 15 पाई आपका निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और cos निगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया -1। cos 16 पाई आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। और sin 15 पाई का कोई भी मल्टीपल हो, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो, साइन की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो ये सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे 0। ऐसे ही वाई एक्सिस पे हम लोगों ने भी डिफरेंट वैल्यूज डिस्कस किया हुआ था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कैसा साइन रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या क्या साइन होंगी, इसको हम लोग आज समझेंगे। अब इसमें देखिए, अगर क्लास 10th की बात करिए, आप प्रीवियस क्लास की बात करिए, तो आपको केवल एंगल 0 to 90 तक ही बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया गया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कहीं निगेटिव वैल्यूज नहीं मिल रही थी, यहाँ पे अब आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। हमने एक यूनिट सर्किल लिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये यूनिट सर्किल है एक, वही प्रीवियस फिगर ही है जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। हमने मान लिया पी ए कामा बी जिसका कोऑर्डिनेट है बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन सच दैट एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी कितना माना हुआ हमने एक्स। इफ़ एंगल ए ओ क्यू, ये देखिए हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया हुआ है, इसलिए ये एक्स रेडियन पॉजिटिव में है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करें तो एंगल ए ओ क्यू हमें मिलेगा। क्लॉकवाइज अगर मेजर करें, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अगर क्लॉकवाइज मेजर करें हम लोग तो ये हमें कैसा एंगल मिलेगा, निगेटिव एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एंगल ए ओ क्यू, ये हमने क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया हुआ है, -x वैल्यू हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा। पी कोई पॉइंट है ऑन द यूनिट सर्किल, ये पी पॉइंट है, विथ सेंटर एट द ओरिजिन सच दैट एंगल ए ओ पी इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंगल ए ओ पी ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल है, एक्स है। एंगल ए ओ क्यू -x है, ये क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ एंगल है, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू का अगर कोऑर्डिनेट निकाला जाए इस पॉइंट क्यू का तो कितना होगा। पी का हमें कोऑर्डिनेट पता है ए कामा बी है, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, ए ही रहेगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए कामा -b, क्योंकि ये Q पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और एंगल आप देख रहे हैं एंगल सेम है, बस ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया और ये दूसरा एंगल ए ओ क्यू आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया। दोनों का ही अगर मेजर देखें तो इस दोनों का ही x है, ठीक है। और अगर सेंस देखा जाए एंगल का तो एक का सेंस पॉजिटिव है और एक का सेंस निगेटिव है। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया ए कामा -b। फिर हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पढ़ा हुआ था कि ये जो कोऑर्डिनेट ए कामा बी हम यूनिट सर्किल पे ले रहे हैं, किस सर्किल पर, यूनिट सर्किल पर, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं cos x कामा sin x भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स cos x हमें क्या बता रहा था, a, और sin x हमें कौन बता रहा था, b बता रहा था। y कोऑर्डिनेट sin x बता रहा था, x कोऑर्डिनेट cos x बता रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं क्यूब में। तो हमने देखा कि ए कामा -b ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है आपका क्यू पॉइंट का, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos और sin के फॉर्म में cos
एक्स कोऑर्डिनेट हमें कास एक्स बताता है, तो यहाँ देखिए एंगल माइनस एक्स है, तो कास माइनस एक्स हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, साइन माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्लियर है पॉइंट। अब एंगल कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कास माइनस एक्स हो गया, जहाँ एक्स लिखते थे वहाँ माइनस एक्स लिखेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, साइन माइनस एक्स। तो अब हमें मिल गया कास माइनस एक्स की वैल्यू कितना मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। और कास माइनस साइन माइनस एक्स की वैल्यू कितना मिल गया, माइनस बी मिल गया। तो कास माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गया, कास एक्स, और साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें क्या मिल गया, कास माइनस एक्स की वैल्यू मिल गया कास एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, कास माइनस एक्स की वैल्यू ए हो गया, और ए किसकी वैल्यू है, कास एक्स की, ठीक है। तो यहाँ से और आपको क्लियर समझ में आएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ कितना मिला है, माइनस बी मिल गया हमें, और माइनस ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू साइन एक्स है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, कास माइनस एक्स क्या हो गया, कास एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अगर कास माइनस एक्स की बात करिए, कास माइनस एक्स की, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस एक्स जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए यूनिट सर्किल के लिए, ये यूनिट सर्किल है तो इसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट। ये आपको तो पता ही है, यूनिट सर्किल का रेडियस 1 यूनिट होता है। तो सिंस फॉर एवरी पॉइंट पी ए कामा बी जिसका कोऑर्डिनेट है ऑन द यूनिट सर्किल, ए की वैल्यू किस रेंज में होगा। अगर ओरिजिन के लेफ्ट में डिस्टेंस देखिए तो निगेटिव में हम लोग जाएंगे ओरिजिन के लेफ्ट में, और ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे। तो ए की वैल्यू, ए आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप देख रहे हैं किस रेंज में आ रहा है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू -1 हो सकता है या -1 से ग्रेटर होगा। कितना ग्रेटर हो सकता है, हम देख रहे हैं 1 से एक्सीड नहीं करेगा, 1 के इक्वल हो सकता है। लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1। और ए को ही हम क्या लिखते हैं, कास एक्स लिखते हैं, ठीक है, कास एक्स। तो कास एक्स की वैल्यू क्या मिल गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। क्लियर है। ऐसे साइन की भी वैल्यू आप देख सकते हो। बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखिए, बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर ओरिजिन के अबव जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ओरिजिन के बिलो जाएंगे तो निगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ देखिए -1 है, -1 से लेकर के कहाँ तक मिला आपको, 1 तक। तो बी की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -1, -1 भी अटेंड हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट फोकस करिए, एंड लेस आर इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ए की भी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 है, और आपके बी की भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 है। अब बी देखिए, बी की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल गया ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने देखा साइन एक्स और कास एक्स दोनों की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। ये चीज़ हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, और कास थीटा की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे मिला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी। साइन एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, एंड कास एक्स की भी वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने इतना चीज़ें डिस्कस कर लिया। देखिए फॉर ऑल एक्स, ए की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, बी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। तो कास एक्स की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। साइन एक्स की भी वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1। अब ये चीज़ याद करने से क्या फ़ायदा है, जैसे आपका कहीं आ गया कास एक्स की वैल्यू -2, तो इसको आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। या आप कह देंगे ये क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो कॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1। तो इस रेंज में -2 आता नहीं है, इस वजह से कास एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकता। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
ऐसे ही जैसे लिख दिया साइन एक्स की वैल्यू 5/2, तो ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज इसको आप डिवाइड करेंगे 2.5 के लगभग आ रहा है, और 2.5 आपका आप देख रहे हैं -1 से ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 1 से नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एक ऐसा स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट। इस रेंज में आना चाहिए वैल्यू, तभी हम कहेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। जैसे साइन एक्स की वैल्यू 3/2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 आया, ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 लिखा हुआ है, तो आप डिवाइड करिए, देखिए 0.5 आया, और ये 0.5 -1 से ग्रेटर इक्वल लेस आर इक्वल टू 1 में इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। इसके बाद कास एक्स इतना लिखने के बाद, फॉर ऑल एक्स इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा हमें क्या मिल गया, कास एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1 एंड इसी चीज़ को इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। साइन एक्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गया इतने से। ठीक है, इंटरवल का मतलब आप समझते ही हैं, इंटरवल चैप्टर 1 में ही आपको पढ़ाया गया है। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से 90, या इसको हमने कहा है आप रेडियन में राइट करना सीखिए, 0 से π/2। ठीक है, तो 0 तो क्वाड्रेंटल एंगल है, π/2 भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ये एक्सिस पे आ रहा है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है वो इसके बीच के एंगल्स हैं, मींस ऐसे एंगल्स इसमें एक्स आ रहे हैं जो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 है। ठीक है, ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप बात करिए प्रीवियस क्लास की, वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव। ए एंड बी का मतलब यहाँ पे है कास एक्स और साइन एक्स से। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कास थीटा साइन थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, और वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, है ना, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कास कैसे साइन रखते हैं। हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कास के पास कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, साइन और कास के पास कैसा साइन मिला, हमें पॉजिटिव साइन मिला। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में अब बात करिए, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल देखिए तो ये आप एक फिगर बना लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 0, यहाँ π/2, यहाँ आप लिखिएगा पाई, इसके बाद क्या लिखते हैं आप 3π/2, उसके बाद लिखते हैं आप 2π, तो 1 कंप्लीट रिलेशन हो गया आपका। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 है, लेस देन पाई है तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ इक्वल टू देखिए नहीं लगा हुआ है, एक्सिस पे हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस पर वैल्यूज निकालना भी हम लोग सीख चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई, लेस देन 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन कितना 3π/2 एंड लेस देन 2π। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखिए फिगर बना लीजिए एक, वही प्रीवियस फिगर आप बनाए ही हैं, यहाँ पे पॉइंट आपका था A, B, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यही पॉइंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें कैसा रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका रहेगा निगेटिव में, एक्स कोऑर्डिनेट किस में रहेगा, निगेटिव में, क्योंकि -x एक्सिस पे आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन हम लोग कोऑर्डिनेट का जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, तो इसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला वाला जो फर्स्ट
कोऑर्डिनेट है जिसको एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं, ये हमें यहाँ पे बता रहा है यूनिट सर्किल पे कास एक्स, और दूसरा वाला कौन बता रहा है, साइन एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रख के काम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करिए तो कास एक्स निगेटिव और साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करिए तो कास एक्स निगेटिव, साइन एक्स भी क्या हो गया, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करिए तो कास एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, साइन एक्स क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, मतलब कास एक्स और साइन एक्स दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ए निगेटिव होगा, ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। दैट मीन्स कास एक्स निगेटिव हो गया, साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इन द थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव होते हैं, ए एंड बी बोथ आर निगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल समझ में आ ही रहा आपको, 3π/2 से ग्रेटर और 2π से लेस। इसमें क्या होता है, ए पॉजिटिव होता है, बी निगेटिव होता है। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम केवल साइन और कास अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके हेल्प से हम और सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन यहाँ पे हमें क्या मिला, पॉजिटिव, और कास फंक्शन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, कास एक्स की वैल्यू भी क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बात करिए तो साइन एक्स की वैल्यू पहले लिख रहे हैं, साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव की निगेटिव। साइन एक्स हमें वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट देखिए पॉजिटिव है, और कास एक्स हमें यहाँ क्या मिल गया, कास एक्स हमें मिल गया निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखिए दोनों निगेटिव है, तो कास एक्स भी निगेटिव और आपका साइन एक्स भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करिए तो साइन एक्स का मतलब वाई कोऑर्डिनेट माइनस में हो गया, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, और कास एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा पॉजिटिव। तो साइन और कास का हम लोगों ने साइन बता दिया डिफरेंट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करिए केवल साइन एक्स की तो साइन एक्स पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स निगेटिव। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। अब कास एक्स की बात करते हैं, कास एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो हमने देखा कास एक्स के बारे में, कास एक्स निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कास एक्स, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब हम लिख रहे हैं यहाँ लैंग्वेज में, देयरफॉर साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई का मतलब हो गया आपका फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट तक। इसमें साइन क्या हो गया, साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, साइन एक्स वैल्यू पॉजिटिव होता है इसमें। एंड पाई टू 2π, इसमें साइन एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, एंड निगेटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई लेस देन 2π, मीन्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर कास एक्स की बात करिए, कास एक्स के बारे में हम लोगों ने देखा कास एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, पॉजिटिव, कास एक्स की वैल्यू, और आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कास एक्स की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो कास के बारे में लिख लीजिए अब, सिमिलरली कास एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2 मीन्स सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ आ गया दोनों क्वाड्रेंट, एंड आल्सो पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π। ठीक है, अब इसको हम लोग मिला के नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे कि 3π/2 और 2 क्या हो गया आपका π/2, ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ इस पर अलग अलग लिख रहे हैं, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 के लिए अलग कास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक्स ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π के लिए अलग, इसके लिए भी कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो ये कास और साइन का हम लोगों को साइन क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या देखा, साइन एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में निगेटिव। कास की बात करिए तो कास आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। और जब एंगल आपका दिया रहेगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब एंगल दिया हुआ है x ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2, तो कौन सा क्वाड्रेंट ये आएगा, पहला तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट बताएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और x ग्रेटर देन π/2 टू पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट बताएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट बताएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π, ये कौन सा क्वाड्रेंट बताएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एंगल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं। ठीक है, तो साइन और कास किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, ये आपने क्लियर कर लिया। तो अब टैन कॉट सेक और कॉसेक को ईजिली आप क्लियर कर सकते हो। कैसे, जैसे कि हमें tan x का अगर साइन पता करना है तो tan x हम लोग जानते हैं कैसे डिफाइन हमने किया था, sin x अपान cos x से। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 में अगर tan की वैल्यू देखें तो देखिए इसमें साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और cos भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करिए x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, सेकंड क्वाड्रेंट है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो न्यूमरेटर में साइन है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर cos x है निगेटिव होता है, तो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर कितना आ गया, प्लस में न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, ओवरऑल आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव हो गया। ऐसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल सकते हो पाई टू 3π/2 के लिए। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और कास भी आपका निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव डिवाइड होके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर में माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल होके आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो tan x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे आप निकाल सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π के लिए साइन की वैल्यू क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव, और कास की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस अपान प्लस किस में आंसर आएगा, माइनस में। तो tan की वैल्यू आपको सब क्लियर हो गया। हमने देखा कि tan हमारा जो tan फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। ठीक है, ये tan का हो गया साइन। ऐसे और भी साइंस आप निकाल सकते हो। cot x का साइन निकालना है तो cos x अपान साइन x से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें sec x का निकालना है तो 1 अपान cos से निकाल लेंगे। जो cos x का साइन होगा वही किसका साइन हो जाएगा, sec का साइन हो जाएगा। cos x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो sec भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया और बचे हुए क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। ऐसे cosec x का साइन पता करना है तो 1 अपान साइन x हो गया। ये साइन x का जो साइन होगा वही cosec x का साइन होगा। साइन x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेम चीज़ वही हो गया cosec के लिए भी। अब एक टेबल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे देखिए, इस टेबल को आप देख सकते हो इजीली। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लर्न तो आप दूसरे तरीके से ही करोगे। ठीक है, अभी आपको तरीका लिखवा रहे हैं कैसे लर्न करना है। साइन अगर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन हमने देखा कि फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में निगेटिव। कास का फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। tan का निकालना है तो साइन अपान कास कर लो, प्लस अपान प्लस, प्लस में आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस आंसर हो जाएगा, माइनस अपान प्लस किस में आंसर हो जाएगा, माइनस में। cosec x का जो साइन x का साइन होगा वही cosec x का पूरा साइन लिख लीजिए, और जो cos x का साइन होगा वही sec x का साइन हो जाएगा। ठीक है, और जो tan x का साइन है वही cot x का भी साइन हो जाएगा। ठीक, तो आपको लर्न कैसे रखना है,
आप एक एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस, और एक बनाइए वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एंगल इंडिकेट कर लीजिए 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन तक, 0, π/2, पाई, 3π/2, और यहाँ पे हो गया आपका 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिख लीजिए ऑल टी फंक्शंस पॉजिटिव। टी फंक्शंस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ऑल टी फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आइए तो साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स पॉजिटिव। साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, और सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें लर्न हुआ, बहुत ही ईजी तरीका है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan एक्स और cot एक्स, tan और उसका रेसिप्रोकल काट, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, और जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करिए तो एक बचा हुआ आपका cos एक्स एंड sec एक्स, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव, ठीक है। तो बहुत ईजिली तरीके से आपने लर्न कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोगों ने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और धीरे धीरे एक एक करके उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सबका ग्राफ देखेंगे, डोमेन देखेंगे और रेंज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।